था कि मैं जाऊंगा, ब्राह्मणी कह रही थी कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, और उसकी एक लड़की थी ब्राह्मणी की, वो जानने के लिए तैयार हो रही थी कि नहीं आप लोग नहीं जाएंगे, हमको तो दूसरे के घर जाना ही है, तो आप लोग हमें ही भेजिए, कम से कम आप लोगों के काम को आ जाएंगे। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, वो स्वयं जाने के लिए तैयार था और कह रहा था कि पिताजी आप घबराइए नहीं, मैं जाऊंगा और बकासुर राक्षस का वध करके लौट कर आऊंगा। मुस्कुरा रहा था कि मैं जाऊंगा, लेकिन कुंती बोली कि नहीं, मेरे 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र में से मेरा एक पुत्र जाएगा। फिर आई अपने भवन में और भीम को आदेश दी कि भीम तुम कल सवेरे छकड़ा का भोजन लेकर के रथ पर सवार होकर के, बैलगाड़ी पर सवार होकर के जाओगे उस राक्षस के करीब। उधर युधिष्ठिर नाराज थे कि माता हमको नहीं बोली, अर्जुन नाराज थे कि हमको नहीं बोली, नकुल सहदेव नाराज थे कि हमको नहीं बोली, भीम बोले कि भैया सभी लोगों का आधा भोजन हम हजम करता हूं, सभी लोगों का आधा भोजन हम हजम करता हूं, तो आधा दुख भी हमको लेना है, आप लोग परेशान न होइए और ऐसा न सोचिए कि हम जाएंगे तो राक्षस हमको चट कर जाएगा, हम जाएंगे उसका वध करके आएंगे। फिर गांव वाले इकट्ठा हुए, एक छकड़ा भोजन तैयार किया गया, खूब अच्छा फल रस में लगा हुआ था और भीम को भोजन कहाँ पेट भर मिल रहा था। बोले कि इसी बहाने हमारा पेट भी भर जाएगा, बड़ा स्वादिष्ट फल है और उस राक्षस का भी काम तमाम हो जाएगा। अब एक छकड़ा भोजन बैलगाड़ी पर लादे और सभी गांव वाले बेचारे लाचार होकर के रो करके विदा किए कि अब तो जा रहे हैं, इनका काम खत्म है, वो खा जाएगा। उधर भीम बैलगाड़ी सहित लेकर के भोजन पहुंचे उस राक्षस के गुफा के द्वार पर और बैलों को बोले कि भैया तुम लोग जाओ, हरी हरी घास पर जाओ, मुंह मार लो और इस गाड़ी पर